अस्सलामुअलैकुम। यूके वाले जहाँ पर इमिग्रेशन को बहुत मुश्किल बना रहे हैं, वहीं पे दुनिया के और मुल्क हैं जो कि इमिग्रेशन को बहुत आसान बना रहे हैं। यानी कि आज हम जिस कंट्री की बात करने वाले हैं, वहाँ पे आप मूव कर सकते हैं बगैर जॉब ऑफर के अपनी पूरी फैमिली के साथ। 1 साल के लिए आप रह सकते हैं और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं आप 2 साल में। वहाँ पे रहिए, अपने लिए जॉब ढूंढिए, पूरी फैमिली के साथ जाएं और आपको जब जॉब मिल जाएगी तो आपका ये वीज़ा जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके वर्क वीज़ा में, या फिर आपकी अगर वहाँ पे रह के आप अपना बिजनेस सेटल करते हैं तो आप अपने बिजनेस वीज़ा में या एंटरप्रेन्योर वीज़ा में भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज हम जिस कंट्री की बात करने वाले हैं ये है जर्मनी, और हम डिस्कस करने वाले हैं जर्मनी के अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में, जिसके बारे में उन्होंने 2023 में अनाउंस किया है और ये स्टार्ट हो रहा है 2024 में। यहाँ पर जाने के लिए आपको 6 पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं, जिसमें आपकी जॉब का होना ज़रूरी नहीं है। आप बगैर जॉब ऑफर के वहाँ पर जा सकते हैं और वहीं पे जाके फिर आप रह के वहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं। इसमें आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं और आप फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं। या तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास 2 साल का वोकेशनल जो कोर्स है वो होना चाहिए, और आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है अगर अपनी फील्ड का, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जर्मनी में जहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर था एक बहुत बड़ा, इसमें उन्होंने वो ख़त्म कर दिया है। आपको अगर इंग्लिश आती है तो भी आप जा सकते हैं, लेकिन बेसिक इंग्लिश का लेवल आपका ज़रूर होना चाहिए, और अगर जर्मन आती है तो ये आपका ऑब्वियसली एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके एज जो है वो 45 से कम होनी चाहिए है। 35 से कम है अगर आपकी एज तो ज़्यादा अच्छा है, आपको ज़्यादा पॉइंट्स उसके मिलते हैं क्योंकि ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। उसके अलावा अगर आपकी एज 35 से 40 के बीच है तो आपको 1 पॉइंट फिर भी मिलता है। अब अगर आप कभी पहले जर्मनी में रहे हैं लीगली 6 महीने तक कोई कोर्स करने के लिए, विजिट की बात नहीं कर रहे, इसमें हम विजिट वीज़ा पे नहीं, अगर आप वैसे लीगली यहाँ पे किसी काम के सिलसिले में पहले रह चुके हैं या पढ़ाई के लिए रह चुके हैं पिछले 5 सालों में, तो उसके भी आपको इसमें पॉइंट्स मिलते हैं। तो चले हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताती हूँ वहाँ पर कि कैसे आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी सब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ये वेबसाइट है जर्मनी के अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए। यहाँ पर आपने देख लिया इसकी गेट अर्ली एक्सेस का आ रहा है, तो इस पर आप जा सकते हैं। लिंक नीचे स्क्रीन पे लिखा आ रहा है, मैं इसको अटैच भी कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। इंग्लिश में ये वेबसाइट अवेलेबल है, तो जर्मन आना आपको इसके लिए ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इस वेबसाइट पे, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं, और जो इसकी बेसिक डिटेल्स हैं वो मैं ये आपको दिखा भी देती हूँ। तो अपॉर्चुनिटी कार्ड जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है नॉन ईयू कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये कंट्रीज़ हो गई। इन सब कंट्री के अगर आप नेशनल हैं तो आपके लिए ये कार्ड है। आप इसके थ्रू यहाँ आ सकते हैं जर्मनी में और अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं। ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, तो इसमें आपको एटलीस्ट 6 पॉइंट्स जो हैं वो स्कोर करने हैं। फर्दर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आप ये 6 पॉइंट्स कैसे चेक कर सकते हैं कि आप 6 पॉइंट्स को सिक्योर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है ये फास्टेस्ट और लीगल वे है आपका जर्मनी में एंटर होने के लिए, यहाँ का परमानेंट रेजिडेंस लेने के लिए, और फिर जैसे ही आपको वहाँ जाकर जॉब मिल जाएगी तो फिर ये आपका वर्क परमिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ये लेना कैसे है, इसके लिए रिक्वायर्ड क्या है? 2 साल की आपकी या तो वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए या फिर यूनिवर्सिटी की डिग्री। आपको सफिशिएंट नॉलेज हो या तो जर्मन की या फिर इंग्लिश भी हो तो वो भी चलेगी। सफिशिएंट नॉलेज का मतलब है आपका बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश जो B2 है वो हो तो इनफ है। अपॉर्चुनिटी कार्ड होल्डर जो हैं वो कर सकते हैं 2 हफ्ते की ट्रायल जॉब या फिर पार्ट टाइम जॉब जो कि 20 आवर्स अ वीक, और इसमें उसके अलावा जब आपकी जॉब वो फाइनल हो जाए तो फिर आपका वर्क परमिट में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। 1 साल के लिए ओरिजिनली मिलता है, उसके बाद आप इसको 2 बार और एक्सटेंड कर सकते हैं 1-1 साल के लिए, यानी कि टोटल 3 साल के लिए। अब हम देख लेते हैं कि ये जो पॉइंट्स है ये आपको मिलेंगे कैसे। बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है इसकी, लैंग्वेज स्किल्स, वोकेशनल डिग्री कोई, यहाँ पे डिग्री, फाइनेंशियल मीन्स आपके हों प्रूव करने के लिए कि आप इनिशियली अपना खर्चा उठा सकते हैं। 4 पॉइंट्स आपको मिलेंगे अगर आपके पास फॉरेन क्वालिफिकेशन है कोई, या फिर आपके पास किसी प्रैक्टिस जो है आपके पास डिग्री है, टीचर, नर्स, इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसी, तो उस पर आपको मिलेंगे। 3 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं अगर आपके पास 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है या फिर आपके पास अपनी डिग्री से रिलेटेड का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है 2 साल का। उसके अलावा आपको 3 पॉइंट्स इस पे भी मिल सकते हैं अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है। 2 पॉइंट्स किस किस चीज़ पे मिलते हैं? 2 पॉइंट्स मिलते हैं अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद पिछले 5 साल में। अगर आपकी 35 ईयर से कम की एज है तो भी आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। जर्मन लैंग्वेज स्किल्स अगर आपको B1 लेवल पे यानी कि बेस आती है तो फिर आपको उसके भी 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं। 1 पॉइंट आपको मिलता है अगर आपका एप्लीकेंट जो है वो 40 साल से कम की एज है, या फिर आप जर्मनी में पिछले 5 साल में 6 महीने के लिए रह चुके हैं, टूरिस्ट के तौर पे नहीं बल्कि वैसे आप काम के लिए या स्टडी के लिए रह चुके हैं।
उसके अलावा आपको 1 पॉइंट आपको इस पे भी मिलता है अगर आपकी इंग्लिश आती है आपको, या आपको जर्मन A2 यानी कि और बेसिक लेवल पे अगर आपको बिल्कुल जर्मन आती है तो आपको फिर भी मिल सकता है। आपको इनमें से सब चीज़ें नहीं चाहिए, कोई सी भी चीज़ें जो कि मिल के आपका 6 पॉइंट्स टोटल बनाएं तो वो आपको चाहिए हैं। यहाँ पे आपको ये ऊपर जिससे नज़र आ रहा है, इस पे अगर आप एक्सेस योर चांस विदाउट ऑब्लिगेशन नाउ के लिए करें, स्टार्ट करें इसको, इस पे आप अपने 6 पॉइंट्स काउंट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको आती हैं जिनको मिला के आप 6 पॉइंट्स कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है तो उसके आपके 4 पॉइंट हो गए, उसके बाद आपको इंग्लिश अगर आती है तो उसका 1 पॉइंट हो गया, उसके बाद जो है आपको अगर 35 ईयर्स से कम यानी कि 35 साल से कम की आपकी एज है तो आपको 2 पॉइंट उसके मिल गए, तो 7 पॉइंट तो आपके यहीं पे हो गए, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे ये न्यूज़लेटर का दिया हुआ है, इस पे आप जाएँ तो आप न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिल सकती हैं। इवन जर्मनी जाने से पहले भी तो आपको वो पार्ट टाइम जॉब मिल जाए तो आप उसका भी लगा सकते हैं कि मेरे पास तो ऑलरेडी पार्ट टाइम जॉब है जिससे मैं अपनी फाइनेंशियली वहाँ पे सिक्योर्ड होऊंगा। अगर आपके पास कोई सेविंग नहीं है तो ये ऑप्शन है आपके लिए। इसकी अब अपॉर्चुनिटी कार्ड के उन्होंने यहाँ पे बेनिफिट्स भी आपको दिए हुए हैं। एक तो न्यू और ईजियर वे है जर्मनी में एंटर होने के लिए, 12 महीने के लिए आप जा सकते हैं। उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंस भी ले सकते हैं अगर आपको यहाँ पर जॉब मिल जाती है। आप पार्ट टाइम भी अगर जॉब करें तो भी आप 1000 यूरोज़ या उससे ज़्यादा महीने का कमा सकते हैं और अपने खर्चे वहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। वर्क परमिट आपको 20 आवर्स पर वीक तो ऑलरेडी इसी पे अलाउड होगा। आपको जब फुल टाइम जॉब मिल जाएगी तो फिर आप इसको वर्क परमिट पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये बेसिकली जॉब सीकर्स ही है कि आप वहाँ जाएँ, पार्ट टाइम जॉब करें और साथ-साथ अपने लिए एक फुल टाइम जॉब ढूँढें और उस पे वहाँ पे रह के फिर सेटल हो जाएँ। एम्प्लॉयर्स के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है वो भी इसमें सारी बताई हुई है, इसको आप इनकी वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ना शुरू करूँगी तो ये सब बहुत डिटेल में हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर सेशन है ये, यहाँ पे आप इनको एक-एक को खोल के आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे कि आपने कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए ये आपको अगेन जो मैंने ऊपर डिटेल बताई हैं वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप विद इन जर्मनी हैं इस वक्त तो भी आपने कैसे अप्लाई करना है, अगर आप जर्मनी में नहीं है, बाहर कहीं से पाकिस्तान इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने कैसे अप्लाई करना है, ये सब प्रोसेस उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ से आप पूरा चेक कर सकते हैं। में अपॉर्चुनिटी कार्ड है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं 1 जून 2024 से। इसमें अगर आपके पास अभी इनफ टाइम है, 6-7 महीने हैं, कोई अगर आपको लगता है कि ऐसी चीज़ है जिससे आपके पॉइंट्स कम हैं, जैसे आप इंग्लिश का कोर्स कर सकते हैं, अगर आपके इंग्लिश का लेवल नहीं है, अगर आप जर्मन का कोर्स कर लें तो ये आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। जब जर्मनी आप चले जाएंगे आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी। तो 6-7 महीने का बस टाइम है अपने आप को और प्रिपेयर करने के लिए, ताकि आपके और चांसेस हों वहाँ पर जॉब इजीली ढूंढने के लिए और वहाँ पर सेटल होने के लिए। इसमें ये पॉइंट मैं ऐड करती चलूँ कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो ज़रूरी नहीं है कि जिस कंट्री की आपकी नेशनैलिटी है वहीं पे हो। अगर आपने बाहर, जैसे बहुत से लोग मिडल ईस्ट में सेटल्ड हैं, वहाँ पर भी आपने कोई वोकेशनल ट्रेनिंग ली हुई है, यानी कि आपके पास यहाँ आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप उसकी बेस पे भी ये अप्लाई कर सकते हैं। वो भी आपको जो है 4 पॉइंट्स के लिए क्वालिफाई करता है। आप अपनी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है जर्मन की या इंग्लिश की वो कैसे प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए ये टेस्ट यहाँ पर गिवन है। कौन से टेस्ट का A1 A2 लेवल, ये सारा उसमें डिटेल है कि आपको कौन से सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं जर्मन के लिए या फिर इंग्लिश के लिए। ये इनकी वेबसाइट पे आप पूरे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से हैं। इंग्लिश के लिए टोफल है, आइल्स है, या फिर कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट है। उसके अलावा IT से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल इसमें एक खुशखबरी वो है, ये है कि आपको प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है, आप काम जानते हैं। उसके अलावा जर्मनी में आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर आप वहाँ पर जाके इस पे जाते हैं और अपना कोई बिज़नेस सेटअप करते हैं, जैसे आप कोई शॉप बना लेते हैं या आपके पास कोई और स्किल्स हैं जिनसे रिलेटेड आप एक कंपनी सेटअप करके अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो आप इसको बिज़नेस वीज़ा में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर जाके सिर्फ जॉब ही करें। ये जो जर्मन कार्ड है ये आपने अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करना है जर्मनी की जो भी एम्बेसी है पाकिस्तान में, जहाँ पर भी जिस सिटी में आप देखें आपके नियरेस्ट है वहाँ पर आपने अप्लाई करना है इसको, और उसके ही थ्रू आप ये अपॉर्चुनिटी कार्ड ले सकते हैं। तो जो जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड है इसके ऊपर आप अपनी फैमिली को साथ ले जा सकते हैं, सिर्फ तब अगर आपकी जो स्पाउस है वो और आपके साथ ही अप्लाई करें, फिर आपकी स्पाउस और आपके बच्चे आपके साथ ही जा सकते हैं। अदरवाइज़ जब आप वहाँ चले जाएंगे, आपको जॉब मिल जाएगी, आप ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो फिर आप उनको पीछे से बुला सकते हैं। अगर आपके साथ नहीं जा रहे तो फिर वो आपको वैसे ज्वाइन नहीं कर सकते, उनको अपना आपके स्पाउस को अपना अपॉर्चुनिटी कार्ड लेना होगा। उसके अलावा जिस वक्त आप क्वालिफाई कर जाएंगे परमानेंट रेजिडेंस के लिए, जो कि जर्मनी वाले देते हैं 2 साल के बाद, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे आपका परमानेंट रेजिडेंस हो जाएगा, आप सेटल हो सकते हैं।
उसके अलावा आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पर आप रजिस्टर कर लें ताकि जैसे ही यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हों तो आपको उनकी अर्ली एक्सेस मिल जाए और आप एज़ सुन एज़ पॉसिबल इन जॉब्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकें। अगर आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी किसी भी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनके लिए ये वीडियोज़ यूज़फुल हो सकें।